से लाइन बना के करिए, यहाँ पर घूमिएगा, देखिएगा इसका पोजीशन क्या है। मेरा ट्रांसवर्सल का लेफ्ट में है, पैरेलल का नीचे है, तो इसका पोजीशन क्या है, लेफ्ट एंड टॉप। ये एग्जाम में लिखने वाला नहीं है, ये आपका साइड में समझने के लिए है, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट में है एंड सॉरी किस में है, पैरेलल लाइन का बॉटम में है, लेफ्ट एंड बॉटम। तो अब हम इसको क्या बोले कि ये मेरा कॉरस्पॉन्डिंग से इक्वल होगा। कैसे, चलिए हम देखते हैं। इसका ऑल्टरनेट से इक्वल होगा, तो इसका ऑल्टरनेट क्या होता है, ऑपोजिट, लेफ्ट का ऑपोजिट राइट, बॉटम का ऑपोजिट टॉप। तो ये लाइन में क्या बोलेगा ऑल्टरनेट, उसका एनिमी, तुम जहाँ पर है उसका ऑपोजिट में हम बैठेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा एंगल बैठा है, राइट। तो राइट में मेरा ये एंगल और ये एंगल में है, और टॉप में कौन बैठा है, पैरेलल लाइन का टॉप में ना एक्स। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 64 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, मेरा तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल x इक्वल्स टू 64 डिग्री। रीजन, ऑल्टरनेट एंगल। डन। देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, अगर सिंप्लीफाई करके कर लिए आंसर यूं ही आ जाएगा। आपको लग रहा होगा लेंदी है, लेकिन आप फिगर आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैक्सिमम आपका 1 मिनट लेगा ये सम, उससे ज़्यादा नहीं लेगा, है ना। खाली आइडेंटिफाई करना, कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं, खाली फिगर को एनालाइज करके वैल्यू लिख देना है, दैट्स इट, हो गया। ओके, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। जितना भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट था हम सारा कवर कर लिए। सो ये क्लास टाइप का है ना। क्यों हम ये वाला दिखा रहे हैं, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन, ओके, सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन क्यों चूज़ किए, बिकॉज यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ मेरा 3 पैरेलल लाइंस है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी और ई एफ, दिस आर 3 पैरेलल लाइंस गिवन टू अस, है ना। और मेरा ट्रांसवर्सल लाइन कितना दिख रहा है, एक ये लाइन जा रहा है, यहाँ से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, हम फिगर में आपको दिखाएंगे, और एक यहाँ से है, इसको हम यहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं। अगेन हमको जब ट्रांसवर्सल लाइन भी एक से ज़्यादा देता है, हमको किसी एक को पकड़ के करना है, राइट। सिमिलरली हमको जब पैरेलल लाइन भी 2 से ज़्यादा मिलता है, तो हम 2-2 का चूज़ करके करेंगे, है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको और इसको पकड़ के करें, हम पहला वाला और तीसरा वाला को भी पकड़ के कर सकते हैं, हम सेकेंड एंड थर्ड वाला को भी चूज़ करके पेयर बना के कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन I will choose my parallel lines, all right, the pair of parallel lines I'll choose according to the need of the question। चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमको प्रैक्टिस किए, हमको मालूम है ये मेरा 45 डायरेक्टली हमको दिख रहा है, राइट। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे दिख रहा है। हम रैंडमली पहला ये और ये पैरेलल लाइन्स हम लिए हैं, 1 2, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, और हम क्या बोले हैं, आप पैरेलल लाइन ज़रूरत पड़े उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन ज़रूरत पड़े उसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सो ये यहाँ से यहाँ तक था, हम लंबा टान दिए, क्योंकि हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सारा चारों एंगल इसमें हमको दिखना चाहिए, चारों एंगल इसमें हमको दिखना चाहिए, राइट। तो इसको जब हम एक्सटेंड किए, सपोज़ यहाँ से यहाँ तक, ये कहाँ बना हुआ है, देखिए ये तो साफ दिख रहा है। अगर आप ये बाकी सबको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ यहाँ फोकस करिए, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन का लेफ्ट में है, पैरेलल का नीचे है। ये एंगल है मेरा कितना, 45 डिग्री। हमको मांग रहा है क्या है, फाइंड एक्स एंड वाई। ये तीनों पैरेलल दिया है और मांग रहा है फाइंड एक्स एंड वाई। सो अब हमको ये दोनों में एक्स मेरा यहाँ पर प्रेजेंट है ना। ये पैरेलल लाइन में देखेंगे एक्स का पोजीशन क्या है, ये सब बाकी सब भूल जाइए, ये जो लाइन है ये सबको इग्नोर कर दीजिए, अभी समझिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यही मेरा एक लाइन जो जा रहा है, ऑलराइट। सो ये ट्रांसवर्सल लाइन और ये दोनों पैरेलल लाइन के हिसाब से मेरा एक्स का पोजीशन क्या है, ये सब इग्नोर कर दीजिए, अभी जो बड़ा 100 दिया सब इग्नोर करिए। अभी इसका पोजीशन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन का मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, पैरेलल लाइन का मेरा ऊपर है। सो इसका पोजीशन यहाँ पर दिया है मेरा, है ना। इसका पोजीशन हमको, अब जब हमको कोई भी वैल्यू मिल जाए, मेरा काम क्या है, उसका हमको पोजीशन डिटरमाइन करना है,
ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट सेम रह रहा है ना। इसका पोजीशन क्या है, ट्रांसवर्सल का लेफ्ट में है और पैरेलल का बॉटम में है, राइट। इसका और इसका रिलेशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, देखिए जो मांगा है ना आप उसका पोजीशन देखिए। ये मेरा ट्रांसवर्सल का राइट में है एंड पैरेलल का ऊपर है, मतलब टॉप में है। ये लेफ्ट बॉटम, ये राइट टॉप, लेफ्ट का ऑपोजिट राइट, बॉटम का ऑपोजिट टॉप। तो मतलब ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स में ना, और दोनों ऑपोजिट मतलब दोनों दुश्मन है, और दुश्मन एंगल का नाम हम क्या बोले, ऑल्टरनेट। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स मेरा कितना हो गया 45 डिग्री। रीज़न एकदम सिंपल, ऑल्टरनेट एंगल, क्लियर एकदम, है ना। आंसर तो सिंपल लग रहा है, लेकिन आपको ढूंढना होगा। जब तक आप ये रीज़न नहीं मेंशन करेंगे, ये वैल्यू लिख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। टीचर को चाहिए कि आप क्या लॉजिक से 45 लिखे हैं, और आपको लॉजिक मालूम है तो ये सब क्वेश्चन विद इन अ मिनट सॉल्व होता है, इजंट इट। क्योंकि ये सब में कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, ये सब में बस लॉजिकली आपको एनालाइज करके वैल्यू खोजना है। वैल्यू खोजने के बाद कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये मेरा एक्स का वैल्यू मेरा निकल गया, तो मेरा एक्स का काम हो गया। अब हम देखते हैं कि एक्स से रिलेटेड हम क्या निकाल सकते हैं, है ना। ये मेरा एक्स दिया है, ये मेरा 45 आया है ना। और यहाँ देखिए ये गोटा एंगल मेरा दिया हुआ है कितना 100 डिग्री। ये चाहे बड़ा यहाँ आर्क बना दे या चाहे यहाँ बना दे, आर्क तो यही कवर हो रहा है ना, ये आर्क की कवर हो रहा है, वो बड़ा में बना दिया है। तो मतलब ये हम दो पार्ट में बांट दिए इसी को, है ना। उसमें से एक पार्ट एक्स कितना है 45 डिग्री। अगर ये पार्ट 45 है मतलब यहाँ से यहाँ तक 45 ही है, क्योंकि सेम ही आर्क में दोनों सेम ही एंगल है। ये हो ऐसा बनाइए ऐसा बनाइए कुछ भी बनाइए, वो तो यही एंगल में आपका आ रहा है, ये यही एरिया में आ रहा है 45 आपका, है ना। तो डज नॉट मैटर कहाँ पर हम उसका फिगर बनाएं। इस केस में मेरा यहाँ ऐसा करके बनाया था, यहाँ से यहाँ तक 45 है, तो ये मेरा 45 आ गया। रिमेनिंग क्या होगा, कॉमन सेंस, इजंट इट। जब ये मेरा पूरा 100 है, एक जगह 45 ले लिया है, तो दूसरा जगह ऑटोमेटिकली कितना लेगा, ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा 55 डिग्री। अब ये एंगल मेरा 55 डिग्री आ गया, है ना। देखिए ये इसीलिए हमको हिंट दिया था, क्योंकि ये y निकालने के लिए हमको कुछ भी यहाँ पर x निकालने के लिए ये पैरेलल लाइन में हमको 45 दिया था, हो गया था। y के लिए हमको एग्जामिनर चाह रहा था कि हम दिमाग लगा के इसका पहले वैल्यू निकालें, ये आपको सोच के करना होगा, है ना। ये 55 निकल गया। अब मेरा ये पैरेलल लाइन भी आ गया। अब हम सेकंड सेट ऑफ पैरेलल लाइन लेंगे। ये हम किससे किए थे, ए बी सी डी, इजंट इट। ए बी और सी डी से हम सॉल्व किए थे, और ये मेरा ट्रांसवर्सल लाइन था, ये ट्रांसवर्सल लाइन चूज़ किए थे। अब हम सी डी और ई एफ लेंगे, सी डी और ई एफ। अब कौन सा ट्रांसवर्सल लाइन चूज करेंगे हम, ये वाला जो ऐसे जा रहा है, राइट। हम ये ट्रांसवर्सल लाइन चूज करेंगे। सो यहाँ पर मेरा क्या दिया हुआ है हमको देखना है। ये पोजीशन में साफ दिख रहा है, ये लाइन है, इसका लेफ्ट है, टॉप में दिया है वाई। हम अभी 55 निकाले हैं, राइट। ये सब इग्नोर कर दीजिए, राइट। खाली थोड़ा विजुलाइज करिए कि ये पार्ट मेरा कहाँ पर है। ये मेरा लाइन बना है ना 55, सी डी पैरेलल से जाके यहाँ पर छू रहा है, सी डी पैरेलल से जाके ये ट्रांसवर्सल का यहाँ छू रहा है, सी डी से निकल के ट्रांसवर्सल का यहाँ छू रहा है नीचे में, है ना। सो ये मेरा क्या है 55 डिग्री। अब हम इसका पोजीशन देखते हैं। इसका पोजीशन क्या है, राइट। ये मेरा ट्रांसवर्सल का राइट में है एंड पैरेलल लाइन का बॉटम में है। ऑलवेज ट्रांसवर्सल देन पैरेलल। पहले ट्रांसवर्सल का रिलेशन निकालेंगे लेफ्ट या राइट, उसके बाद पैरेलल का रिलेशन निकालेंगे टॉप या बॉटम। सो मेरा ट्रांसवर्सल का राइट में था, पैरेलल का बॉटम में था। सो इसका पोजीशन हमको मिल गया है। अब हम इसका पोजीशन देखते हैं। ऑलराइट, ये वाला हम मिस्टेक से टॉप लिख दिए है। ये ट्रांसवर्सल का आपका राइट में है, पैरेलल का नीचे है, बॉटम, इजंट इट। ये राइट एंड पैरेलल का नीचे। तो सिमिलरली ये y का पोजीशन अब हमको देखना है, ये कहाँ है, मेरा लेफ्ट में है एंड टॉप में है,
लेफ्ट हैंड टॉप में, तो इसका क्या दिख रहा है, इसका ऑपोजिट है मेरा ये, इसका ऑपोजिट है ये, तो मतलब ये और इसका क्या रिलेशन है, दोनों एनिमी है ना, एनिमी एनिमी भी इक्वल होता है, किस एंगल से, ऑल्टरनेट से। तो हम इसका भी आंसर सिंपली लिख पाएंगे, क्या, हम यहाँ लिख ले रहे हैं आंसर, इसका आंसर हम यहाँ लिख ले रहे हैं, है ना, इसका आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या होगा, एंगल y इक्वल्स टू 55 डिग्री। रीजन सिंपल, ऑल्टरनेट। देखिए आंसर कितना इजी है, लेकिन बस आपको काम क्या करना है, ऑल्टरनेट एंगल, ये किससे इक्वल है आपका, ऑल्टरनेट एंगल से आपका ये इक्वल है, यहाँ जगह का, ऑल्टरनेट एंगल से ये आपका इक्वल है, राइट। सो मेरा x कितना निकला था, 45 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेट, y 55, इसका भी रीजन ऑल्टरनेट। तो हम जिस तरह से आपका फिगर ब्रेक कर करके किए हैं उसी ढंग से आप प्रैक्टिस करिएगा, इससे क्या रहेगा कि आपको कुछ भी क्वेश्चंस मिलेगा आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, यू कैन, आप हमको, मेरा मेल आईडी भी हम वहाँ प्रोवाइड कर देंगे अपना डिस्क्रिप्शन में, तो आप पिक्चर लेके मेरा मेल आईडी में भी आप मेरे को क्वेश्चंस का फ़ोटो भेज दीजिएगा, या तो फिर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन रहेगा वो तो कमेंट सेक्शन में पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए उसके लिए आप मेल में भेज सकते हैं। बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा वो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और हम जितना कोशिश हो सके, जितना मैक्सिमम ले पाएंगे वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में फिर आंसर कर देंगे, डाउट क्लियरिंग क्लास में हम आपको उसका आंसर्स प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।